Good morning, class 8. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. So, students, this is your 12th lecture video of geography, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So, students, in today's lecture video, we are going to discuss a topic conservation of water रिसोर्सेज, यानी कि वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उन्हें बचाना. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में पढ़ा कि किस तरह से जो है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन्स में फ्रेश वाटर सप्लाई की जो है स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है, कमी है, और किन रीजन से जो है ये वाटर की जो है स्कार्सिटी है, कमी है. सो बच्चे, इसीलिए जो है वाटर को कंजर्व करना, उसे बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं? असेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. कि आज वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है कि साफ पानी मिलना, और वो भी एडिक्वेट अमाउंट में, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में. अब क्या होता है, कई जगहों पर पानी अवेलेबल तो होता है, बट वो क्या होता है, इम्प्योर होता है, साफ नहीं होता. और अगर कई जगहों पर क्या होता है कि पानी जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, और जो मिलता भी है तो वो भी क्या होता है, इम्प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं. सो आज के टाइम पर वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि साफ पानी मिलना, और वो भी प्रॉपर अमाउंट में. सो स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स. ड्विंडलिंग मीन्स रिड्यूसिंग, जो कम हो रहा है. सो यही बोल रहे हैं कि स्टेप्स लेना, कुछ ऐसे जो है स्टेप्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम ये ड्विंडलिंग रिसोर्स, ये जो हमारा रिसोर्स कम हो रहा है, इसे हम कंजर्व करें, इसे हम बचा सके. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. हालांकि हम सबको ये पता है कि वाटर क्या है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, पर फिर भी उसका ओवरयूज मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा यूज, और जो उसका पोल्यूटेड होना है, यानी कि जो उसका गंदा होना है, वो उसे अनफिट बनाता है कि हम लोग उसे यूज कर सके. जब पानी जो है वो गंदा हो जाएगा, ठीक है, पोल्यूटेड हो जाएगा, तो हम ह्यूमंस के लिए वो क्या है, हार्मफुल है, और हम उसे यूज नहीं कर सकते. देन डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स. कंटेमिनेंट्स मीन्स इम्प्योरिटीज. सो जो चीज़ें जो है वाटर को गंदा करें, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वाटर कंटेमिनेंट्स. सो क्या बोल रहे हैं कि वाटर के जो मेजर कंटेमिनेंट्स हैं, जो वाटर को गंदा करते हैं, वो क्या है? सबसे पहला है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज. जो बिना ट्रीट किए हुए या फिर कम ट्रीट किया हुआ जो सीवेज जो है वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, डाल दिया जाता है. सो बच्चे, होता क्या है, अब हर घर में जो है टॉयलेट्स है, सिंक्स हैं, सो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, सीवेज. सो या तो क्या होता है, उस सीवेज को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है, या फिर उसे थोड़ा बहुत ट्रीट करके जो है ड्रेन्स के थ्रू जो है वो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है, वहाँ पर फेंक दिया जाता है. सो उससे भी क्या होता है, उस अनट्रीटेड या फिर पार्शली ट्रीटेड सीवेज से जो है वाटर जो है वो कंटेमिनेट होता है, गंदा होता है. देन एग्रीकल्चरल केमिकल्स, जो केमिकल्स जो हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए यूज किए जाते हैं. देन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. एफ्लुएंट्स मीन्स वेस्ट, स्पेशली केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज. सो जो भी केमिकल्स अब क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने यहाँ पर जो है बहुत सारे केमिकल्स का यूज करती हैं. सो अब वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो उन एफ्लुएंट्स को, उन केमिकल्स को जो है ऐसे ही वाटर बॉडीज में छोड़ देती है. उससे भी क्या है, वाटर जो है वो कंटेमिनेट होता है. यही बोल रहे हैं
कि जो अनट्रीटेड या फिर पार्शली ट्रीटेड सीवेज है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं जो कि वाटर बॉडीज में छोड़े जाते हैं, वो क्या है, बहुत ही बड़े कंटेमिनेंट्स हैं, मेजर कंटेमिनेंट्स हैं। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये सब जो है पानी को किससे गंदा करते हैं, नाइट्रेट से, मेटल से और पेस्टिसाइड से। सो बच्चे यहाँ पर आपके साथ जो है फिगर एक शेयर की गई है, पिक्चर। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है रिवर यमुना जो है वो गंदी हो रही है सीवेज की वजह से, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज केमिकल छोड़ती है उनकी वजह से, और जो भी गार्बेज है, कूड़ा है, उसकी वजह से। देन स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। अब ये जो केमिकल्स हैं इसमें से ज्यादातर क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। अब जैसे देखो कहीं पर क्या होता है, पत्ता गिरता है, कोई रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो केमिकल्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते और ये एनवायरनमेंट में वैसे के वैसे ही रहते हैं। सो ये जो केमिकल्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ये पानी में वैसे ही रहते हैं। और फिर ये पानी जब हम ह्यूमंस जो हैं कंज्यूम करते हैं, जब हम ह्यूमंस इसे यूज करते हैं, सो क्या होता है, हम ह्यूमंस को बहुत सारे डिजीजेस जो हैं, बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। सो क्या बोल रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन जो है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम रोक सकते हैं। किस तरह से, हम अगर इन एफ्लुएंट्स को, इन केमिकल्स को जो है अच्छे से ट्रीट करें, जब उससे पहले जब हमें इन्हें वाटर बॉडीज में छोड़ना है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री जो है या कोई इंडस्ट्रीज जो है वो केमिकल्स जो है जब वो रिलीज करते हैं, ठीक है। सो क्या करना है वाटर के साथ, ठीक है। तो जहां पर हम ये वाटर डंप कर रहे हैं, जहां पर वो वाटर डंप कर रहे हैं किसी भी वाटर बॉडी में, तो उससे पहले वो उसे ट्रीट करें। उस वाटर के साथ जो है केमिकल्स होंगे, सो उससे रिलीज करने से पहले वो उसे ट्रीट करें, उसे प्योरीफाई करें, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे उसमें से अलग करें और हार्मफुल केमिकल्स जो हैं उन्हें प्रोसेस करके अलग कर लें। सो फिर वो वाटर को रिलीज कर सकते हैं। सो वो वाटर क्या होगा, थोड़ा बहुत जो है प्योर होगा। देन बच्चे, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। सो बच्चे अब क्या बोल रहे हैं कि जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो जो बाकी वेजिटेशन कवर है, जो भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, वो सरफेस रन ऑफ को, यानी कि पानी का जो बहाव होता है, वेस्टेज होती है, उसे कम कर सकते हैं। एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर को जो है वो रिप्लेनिश करते हैं। सो बच्चे होता क्या है, जो ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स जो हैं वो सॉइल को अपने साथ बांधकर रखती हैं। अब जब बारिश होगी तो वो सॉइल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और उससे जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश होगा। सो यही बोल रहे हैं कि जो जंगल है और बाकी जो वेजिटेशन कवर है वो सरफेस रन ऑफ को स्लो करता है, कम करता है और अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। देन वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। अब वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक दूसरा मेथड है जिससे हम सरफेस रन ऑफ को, पानी के बहाव को, पानी की वेस्टेज को रोक सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग is the process of collecting rain water from rooftops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? कई बार बच्चे क्या होता है कि बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, ठीक है, तो मान लीजिए आपके छत पर बड़ा पानी, बहुत ज्यादा जो है पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब वो पानी जो होगा वो पाइप्स के थ्रू क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। पर अगर आप उस पानी को जो है पाइप्स के थ्रू जो है एक पर्टिकुलर जगह पर नीचे स्टोर में, जो टैंक में, अगर आप उस वाटर को स्टोर कर लें, सो वो क्या हो जाएगा, पानी जो है वो आप
बाद में यूज कर सकते हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, उसे रूफ टॉप से यानी कि छतों से जो है इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे जो है एप्रोप्रिएट लोकेशन, एक प्रॉपर जगह पर जो है उसे पहुंचाया जाता है जहां पर उसे स्टोर कर सकते हैं हम फ्यूचर यूज के लिए, आगे के यूज के लिए। ऑन एन एवरेज 1 spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water। एवरेज जो है देखा जाए तो 1 spell of rain, तो क्या कह रही है कि ऑन एन एवरेज अगर एक बार की जो बारिश होती है लगातार 2 घंटे तक, वो कितना पानी जो है उससे हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं 8,000 लीटर वाटर जो है, 8,000 लीटर वाटर जो है वो हम पानी जो है वो सेव कर सकते हैं अगर 2 घंटे जो है लगातार जो है बारिश पड़े। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, इससे जो है वाटर की वेस्टेज को, ठीक है, उसे हम कम कर सकते हैं, हम वाटर को जो है स्टोर कर सकते हैं अपने बाकी जो कामों के लिए, ठीक है, बाकी पर्पसेस के लिए। देन बच्चे, द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। क्या बोल रहे हैं कि जो कैनाल्स होती हैं, जो नहरें होती हैं, फील्ड को इरिगेट करने के लिए, खेतों को इरिगेट करने के लिए, खेतों में इरिगेशन के लिए जो यूज की जाती हैं, उन्हें प्रॉपरली लाइन करना जो है जरूरी है ताकि जो वाटर की सीपेज है उससे जो भी लॉस होता है वाटर का उसे हम कम कर सके। सीपेज मीन्स लीकेज। अब क्या होता है बच्चे, कई बार जो होता है नहरों के थ्रू जो है खेतों में पानी जो है वो पहुंचाया जाता है, ठीक है, खेतों में इरिगेशन के लिए जो है, फील्ड्स में इरिगेशन के लिए कैनाल्स के थ्रू जो है वो पानी जो है वो पहुंचाया जाता है। सो वो पानी कई बार गंदा हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। सो यही बोल रहे हैं कि जो कैनाल्स हैं, जो नहरें हैं, उन्हें प्रॉपरली लाइन करना जरूरी है ताकि जो वाटर की जो है वेस्टेज ना हो, लीकेज ना हो, ठीक है, और हम वाटर को कंजर्व कर सके। देन बच्चे, स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। सीपेज का मतलब बच्चे मैंने आपको अभी भी बताया, सीपेज मीन्स लीकेज। सो बच्चे, मान लीजिए अब किसी फील्ड में जो है आपने क्रॉप्स जो है लगाई हैं और उधर आपने उधर उनको पानी देना है। सो अगर आप वहां पर जो है पाइप्स के थ्रू जो है पानी देंगे तो ज्यादा पानी यूज होगा, ठीक है। तो अगर आप वहीं पर स्प्रिंकलर्स यूज करें, ये स्प्रिंकलर्स जो है ये आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है। सो अगर स्प्रिंकलर्स यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, कम पानी में जो है, कम अमाउंट ऑफ पानी में जो है, कम क्वांटिटी जो पानी की यूज करके उतनी जगह को जो है हम अच्छे से जो है उसे जो है पानी जो है वो पहुंचा सकते हैं, हम क्रॉप्स तक जो है अच्छे से पानी पहुंचा सकते हैं। अब जो स्प्रिंकलर्स हैं वो कम पानी यूज करेंगे और जो प्रॉपर पूरा जो खेत है उसको जो है, जो भी क्रॉप्स होंगी उनको प्रॉपर जो है अच्छे से वो पानी भी पहुंचा देंगे, यानी कि कम पानी यूज करके वो उतना ही जो है अमाउंट में अच्छे से जो है खेतों के अंदर जो फील्ड के अंदर जो क्रॉप्स है उसे अच्छे से जो है प्रॉपर जो है पानी जो है वो दे देंगे। सो यही बोल रहे हैं कि स्प्रिंकलर्स जो हैं वो इफेक्टिवली इरिगेट करते हैं, अच्छे से इरिगेट करते हैं एरिया को बिना किसी वाटर की लीकेज के, या फिर जो पानी जो इवेपोरेट हो जाता है जब आप पाइप के थ्रू पानी जो है देते हैं क्रॉप्स को, तो कई बार क्या होता है लीक हो जाता है, पानी लीकेज होती है, या फिर क्या होता है पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है। वहीं पर अगर आप स्प्रिंकलर्स यूज करेंगे सो कम पानी में क्या होगा, आप उतने ही क्रॉप्स को जो है अच्छे से जो है पानी जो है वो दे सकते हैं। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। अब जो गर्म इलाके हैं, ड्राई रीजन्स हैं, वहां पर ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो बच्चे, होता क्या है, अब जो ड्राई रीजन्स हैं जहां पर क्या होता है कि इवेपोरेशन, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो वहां पर होता क्या है कि जब आप जमीन पर पानी जो है
डाल देते हैं, क्रॉप्स को पानी देते हैं वहां पर, तो इससे पहले कि वो जो क्रॉप है, आपकी जो फसल है, वो पानी एब्जॉर्ब करे, वो आपके प्लांट्स में पानी एब्जॉर्ब करे, वो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। सो इसके लिए जो है ड्रिप इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब ड्रिप इरिगेशन में होता क्या है कि जो आपकी जो पौधे हैं, जो प्लांट्स की जो एक प्रॉपर लाइन होती है, एक रो होती है, उसके पास से जो एक पाइप जो है वो डाली जाती है, और वो पाइप से जो है ड्रॉप वाइज यानी कि बूंद बूंद करके जो है वो पानी जो है वो गिरता है पौधों में, प्लांट्स में, जो आपकी क्रॉप है उसमें। अब वो जो ड्रॉप वाइज जो पानी गिरता है, तो जो प्लांट्स हैं, जो आपकी क्रॉप है, वो फटाफट के वो क्या करती है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होता। सो ड्राई रीजन्स में जहां पर इवेपोरेशन का रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, जहां पर इवेपोरेशन बहुत जल्दी होती है, सो वहां पर ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. सो यही बोल रहे हैं कि ये जो बहुत ही ज्यादा कीमती जो वाटर रिसोर्स है, ये जो वाटर है, पानी है, इसे हम बचा सकते हैं अगर हम इरिगेशन के मीन्स को, इन इरिगेशन के मेथड्स को अगर हम यूज करें, तो इससे हम वाटर रिसोर्स को, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसे हम बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने यही पढ़ा कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। सो बच्चे, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी, आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।